नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी जल्दी ही फाइनल होने वाली है और वो भी 2.91 फिटमेंट फैक्टर के साथ, जैसे कि मैंने इसके पहले वीडियोस में भी आपको बताया था। और एरियर तो नहीं मिलेगा आपको, जैसा कि सरकार बोल रही है भैया कि आप थर्ड पीआरसी फाइनल कर लो कि एरियर फाइनल कर लो। फिलहाल ये अपडेट एरियर की नहीं है। फिलहाल का जो वीडियो है इसमें आपको यहाँ पर ये बताने वाला हूँ कि जो बीएसएनएल थर्ड पीआरसी फाइनल होने वाली है 2.91 फिटमेंट फैक्टर के साथ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आपका आईडीए बेसिक पे में मर्ज हो जाएगा और इसके बाद आईडीए क्या है, हर वेतन आयोग जब भी लागू होता है तो आईडीए शून्य हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात आती है कि फिलहाल तो आपका आईडीए 233.3% चला है, जिसमें से 119.5% आपके डीए में मर्ज हो जाएगा। जैसे कि 2017 के टाइम पे आपकी इफेक्टिव डेट थी, वहां आपका आईडीए 119.5% मर्ज हो जाएगा और उसके बाद 2.91 फिटमेंट फैक्टर के साथ आपकी थर्ड पीआरसी फाइनल हो जाएगी। अब बात ये आती है कि बचा हुआ आईडीए जो कि 113.8% है, उसका होगा क्या। तो आज इस वीडियो में यही मैं बताने वाला हूं कि बचा हुआ 119.8% आईडीए जो कि 2017 से लेकर 2025 तक का है, उसका क्या होगा, क्या वो आपको मिलेगा। अगर मिलेगा तो उससे क्या क्या फायदा होगा, कर्मचारियों पर क्या असर होगा, उसके बाद पेंशनर्स पर क्या असर होगा, और विथ कैलकुलेशन के साथ आपको बताने वाला हूं कि आपकी सैलरी में कितना इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। पुरानी सैलरी और नई सैलरी के बेसिक आधार पर पूरा कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील शर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। लाइट आ गई, अच्छी बात है। तो फिलहाल पूरा कैलकुलेशन करने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए, हम आज इस वीडियो में ये जानेंगे कि 2017 से लेके 2025 तक बचा हुआ आईडीए। देखिए, आपके अगर थर्ड पीआरसी लागू हो रही है तो 2.91 फिटमेंट फैक्टर के साथ लागू होगी, ठीक है। अब बात ये आती है कि 2017 से लेकर 2025 तक का बचा हुआ आपका आईडीए जो कि 233.3% में से 119.5% आपके डीए के साथ मर्ज होगा, यानी कि 2017 में इफेक्टिव डेट के साथ, और 2.91 फिटमेंट फैक्टर के साथ आपकी थर्ड पीआरसी फाइनल हो जाएगी। अब फाइनल होने के बाद जो आपका आईडीए बच रहा है 133.8%, उसका क्या होगा विथ कैलकुलेशन के साथ आपको ये बात बताने वाला हूँ, ठीक है। और जिसमें आपकी सैलरी में कितना उछाल आएगा, कितनी सैलरी बढ़ सकती है आपकी थर्ड पीआरसी फाइनल होने के बाद, ठीक है। और वो भी 113.8% जो आपका आईडीए है वो अगर हम मिला दें तो कितनी बढ़ेगी, ठीक है। तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाऊंगा। फिलहाल मैंने यहाँ पर पॉइंट नहीं लिखे हुए हैं क्योंकि मैं अभी कैलकुलेशन करके भी बताने वाला हूँ आपको। तो देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं बचे हुए 113.8% आईडीए का कैलकुलेशन क्या है। देखिए, संक्षेप में देखिए, 113.8% आईडीए आया कहां से। देखिए यहां पर फिलहाल आपका वर्तमान आईडीए चल रहा है 233.3%, मर्ज हो गया, उसके बाद 119.5% मर्ज हो गया। अगर 119.5% 233.3% में से घटा दे तो बचेगा 113.8%, ठीक है। अब यह 113.8% वो महंगाई भत्ता है जो 1 जनवरी 2017 के बाद से लेकर दिसंबर 2025 तक लगातार बढ़ता गया, और ये वही महंगाई भत्ता, ठीक है। अब हमारा पहला पॉइंट आता है 113.8% आईडीए का होगा क्या, वो देख लेते हैं। देखिए, सीधा सा उत्तर ये है, इसका सीधा सा आंसर है कि ये आईडीए जो कि 113.8% है, फिनिश नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, यही खत्म नहीं होगा, ठीक है। बल्कि ये आपके नए बढ़े हुए बेसिक पे पर फिर से महंगाई भत्ता के रूप में लागू हो जाएगा। अक्सर क्या होता है, जब भी आईडीए मतलब कोई भी वेतन आयोग लागू होता है तो आपका आईडीए और बेसिक पे मर्ज हो जाता है, मतलब आपका आईडीए जीरो हो जाता है। और जब थर्ड मतलब कोई भी पीआरसी लागू होती है तो वहां से आपका वेतन आयोग के साथ आईडीए जीरो से लेकर स्टार्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर तो आपका आईडीए ऑलरेडी बच रहा है, यानी कि 113.8% बच रहा है, उस आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा, मतलब आपका आईडीए जीरो नहीं होगा, इस बार डायरेक्ट 113.8% हो जाएगा, ठीक है। अब 113.8% डायरेक्ट परसेंट में थोड़ी चलेगा, ये ऐड हो जाएगा आपकी सैलरी में। कैसे देख लेते हैं। देखिए, पहले आप छोटे बेस पर 233.3% डीए ले रहे थे, अब आप बड़े बेस पर यानी कि 113.8% डीए लेंगे और आपकी कुल कमाई यानी कि ग्रोस सैलरी में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक उदाहरण से विथ कैलकुलेशन के साथ समझेंगे ताकि आपको पूरी बात समझ में आए कि भैया ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि 233.3% आईडीए अब ले रहे थे, यानी कि आपकी सैलरी अगर 20,000 थी, 233.3% आईडीए आपको मिल रहा था तो वो कम था, और अब बोला जा रहा है कि थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद यानी कि 113.8% आप में आईडीए प्लस कर देंगे और 2.91 फिटमेंट फैक्टर के साथ, तो आपकी सैलरी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। देखिए कैलकुलेशन के साथ समझते हैं हम हर एक बात को।
तो दोस्तों हम फिलहाल कैलकुलेशन करने वाले हैं कि कैलकुलेशन से पता चलेगा कि आपकी पुरानी सैलरी थी और उससे इंक्रीज होकर यानी कि 13.8% इंक्रीज होकर कितनी सैलरी बढ़ती है, ठीक है। और उसके साथ फिटमेंट फैक्टर भी मिला के देखेंगे, ठीक है। तो देखिए आपकी जो बेसिक सैलरी कितनी थी फिलहाल, अगर हम मान के चलते हैं, चलो जस्ट एग्जाम्पल मान लेते हैं, आपकी जो पुरानी सैलरी थी, पुरानी सैलरी, ठीक है, पुरानी सैलरी कितनी थी, 20,000 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। आपकी पुरानी सैलरी 20,000 मान लेते हैं, पुरानी सैलरी फिक्स हो गई 20,000 रुपये। अगर नई सैलरी देखें तो हम दो तरीके से यहाँ पर करेंगे, ठीक है। अगर न्यू सैलरी देखें, ठीक है, तो न्यू सैलरी आपकी कितनी बन रही है, 58,200 रुपये। अब यहां पर आप बोलोगे 58,200 रुपये कैसे निकल कर आ गई, ठीक है। हमने इसमें क्या किया, जो आपकी पुरानी सैलरी थी 20,000 रुपये, उसमें 2.91 फिटमेंट फैक्टर का गुणा कर दिया, ठीक है। तो आपकी न्यू सैलरी निकल कर आ गई 58,200 रुपये, ठीक है। अब यहां पर बात आती है, फिलहाल आपका आईडीए कितना चल रहा है आज के टाइम पे, ठीक है। दिसंबर 2025 में आपका आईडीए क्या चल रहा है, आईडीए आपका चल रहा है फिलहाल 233.3% आपका आईडीए चल रहा है, ठीक है। 233.3% चल रहा है। देखिए दोस्तों, आपकी इफेक्टिव डेट क्या थी, 2017 के टाइम पे इफेक्टिव डेट थी, मतलब प्रभावी तारीख थर्ड पीआरसी लागू होने की। अब थर्ड पीआरसी लागू करने के लिए हमें क्या करना है, आपकी बेसिक सैलरी यानी कि 20,000 को मर्ज करना है आईडीए में। अब फिलहाल आपका आईडीए 233.3% चल रहा है और इफेक्टिव डेट 2017 की है, तो इसलिए जो इफेक्टिव डेट के टाइम पे जो आपका आईडीए है यानी कि 119.5% वही मर्ज होगा। अब 119.5% को मर्ज करने के बाद जो बचा हुआ आईडी है 113.8% वो आपकी बेसिक सैलरी में जुड़ेगा नए, ठीक है। तो यहां पर आपके पास आईडीए कितना बच रहा है, 113.8% आईडीए बच रहा है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ हमें सिर्फ आईडीए निकालना है आपका, ठीक है। जैसे कि आपकी बेसिक सैलरी 20,000 थी, ठीक है। अब 20,000 में आपका 233.3% आईडीए कितना होता है वो जोड़ लेंगे, और नई सैलरी में 2.91, 20,000 को 2.91 फिटमेंट फैक्टर के साथ गुणा करके जो उसका आईडीए बच रहा है यानी कि 113.8% वो जोड़ लेंगे, बस आपका आईडीए निकल जाएगा। तो देखिए पहले हमें क्या करना है, 20,000 का 233.3% आईडीए कितना बन रहा है, मतलब कितना कितना बनेगा, आईडीए निकालने के लिए, पुराना आईडीए निकालने के लिए 20,000 का गुणा करना होगा 233.3% से, ठीक है। तो यहाँ पर पुरानी जो पुराना आपका आईडीए कितना निकल कर आएगा, वो पुराना आईडीए निकल कर आएगा आपका 46,660 रुपये, ठीक है। मतलब फिलहाल आपको जो 20,000 बेसिक सैलरी है आपकी, उसका आईडीए कितना मिल रहा है, 46,660 रुपये तो आपको आईडीए मिल रहा है, क्योंकि 19 साल का आईडीए हो गया ना, इसलिए, ठीक है। अभी यहां पर बात करें, आपकी न्यू सैलरी कितनी बनी थी, 20,000 पुरानी सैलरी और फिटमेंट फैक्टर का गुणा करने के बाद आपकी न्यू सैलरी बनी थी 58,260 रुपए, और आपके पास आईडीए कितना है, 113.8% है, ठीक है। आपके पास आईडीए है 113.8% आईडीए है, ठीक है। इस हिसाब से देखा जाए तो आपकी यहाँ पर कितना किया था हमने, 20,000 का गुणा 233.3% में कर दिया था, ठीक है। तो कितना निकल कर आया था, 46,660 रुपए निकल कर आए थे, ठीक है। अब यहाँ पर 58,200 रुपए का गुणा ये जो बचा हुआ आईडीए है 113.8 से करना है, तो हमारा जो न्यू आईडीए है, ठीक है, न्यू हमारा आईडीए है वो निकल कर आएगा 66,231 रुपए, ठीक है। आपकी फिलहाल सैलरी 2025 में आपको कितनी मिल रही है, 233% आईडीए के साथ 46,660 रुपए, अगर आपकी पुरानी सैलरी बेसिक सैलरी 20,000 रुपए है तो, ठीक है। और यहां पर देखें, अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है, यहां पर थर्ड पीआरसी लागू होती है, ठीक है, थर्ड पीआरसी लागू होने पर न्यू सैलरी कितनी बनेगी, पुरानी सैलरी को हमने 20,000 रुपए का
2.91 फिटमेंट फैक्टर के साथ गुणा कर दिया तो कितनी सैलरी निकल कर आई? 58,200 रुपए निकल कर आई। ठीक है, और उसके बाद हमारा 113.8% आईडीए बच रहा था 2017 से लेकर 2025 तक का। ठीक है, ये जो आईडीए बच रहा था इसका क्या किया हमने, हमारी बेसिक सैलरी जो निकल कर आई थी न्यू सैलरी 58,200 में गुणा कर दिया 113.8% का, तो हमारी सैलरी कितनी निकल कर आई? 66,231 रुपए। ठीक है, निकल कर आ गई। ये है 66,231 या फिर 46,660 रुपए, ये कोई सैलरी नहीं है भाई साहब, ये है आपका आईडीए है। ठीक है, यहां पर भी ये जो है ये आपका आईडीए है। ठीक है, बस बात ये है, फर्क ये है कि ये जो आईडी है ये 233.3% आईडी है 20,000 का, और ये जो आईडी है न्यू सैलरी का 113.8% यानी कि 58,200 रुपए का है। ठीक है, अब आपका सिर्फ आईडी 66,231 रुपए बना है न्यू सैलरी थर्ड पीआरसी फाइनल होने के बाद, लेकिन आपका पुराना आईडी कितना था? 46,660 रुपए। अब हमें क्या करना है, आपकी पुरानी सैलरी से आपके आईडीओ को प्लस करना है कि आपको पूरा फिलहाल सैलरी कितनी मिल रही है। देख लें, यहां पर आपकी पुरानी सैलरी कितनी थी? 20,000 रुपए। अब हमने इसको प्लस कर दिया 46,660 रुपए में, तो हमारा कितना निकल कर आया? आपको फिलहाल कितनी सैलरी मिल रही है, यानी कि 2025 के टाइम पे कंपेयर करेंगे 66,660 रुपए आपको मिल रहे हैं फिलहाल के टाइम पे। ठीक है, अब हम थर्ड पीआरसी फाइनल होने के बाद आपको कितने मिलेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, अब हमने ऐसा ही किया है, आपकी बेसिक सैलरी यानी कि 20,000 थी, उसका 233.3% निकाला तो कितना निकल कर आया आपका आईडीए? 46,660। ठीक है, उसमें आपकी बेसिक सैलरी और 46,660 को प्लस कर दिया तो आपकी बेसिक सैलरी फिलहाल कितनी बन रही है, मतलब आपकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता ऐड कर दिया हमने। ठीक है, तो फिलहाल आपको मिल रहे हैं 66,660 रुपए। अब हमें थर्ड पीरियड से अगर फाइनल होती है तो हमें फायदा होना चाहिए, इससे ज्यादा बनना चाहिए, तब जाके आपको फायदा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप हम क्या करेंगे, अभी 58,260 तो आपको 2.91 फिटमेंट फैक्टर मिलने के बाद ही हो गया था। ठीक है, अब उसमें 113.8% हमारा जो आईडीए है वो प्लस करना है। आईडीए कितना निकल कर आया है हमारा? एग्जैक्टली 66,231 रुपए आईडीए निकल कर आया है। अब हमें बेसिक सैलरी और आईडीए को ऐड करना है, मतलब प्लस करना है। ठीक है, तो हमारी बेसिक सैलरी थी 58,200 रुपए प्लस यहां पर हमें 66,231 रुपए यानी कि जो हमारा आईडी है वो ऐड करना है। ठीक है, तो कितना निकल कर आएगा? 1,24,431 रुपए। मतलब भैया आपके कितने पैसे बन गए, मतलब यहां पर अगर थर्ड पीआरसी फाइनल होती है तो आपको इतना फायदा हो रहा है, और फिलहाल 2025 दिसंबर 2025 पे इतने रुपए आपको मिल रहे हैं। अगर आपकी सैलरी 20,000 है तो आपका आईडीए और सब मिलाकर आपको 66,660 रुपए मिल रहे हैं। अगर थर्ड पीआरसी फाइनल होती है और इसी 20,000 से हम आगे निकालते हैं तो आपकी सैलरी थर्ड पीआरसी फाइनल होने के बाद 2.91 फिटमेंट फैक्टर जुड़ेगा, 113.8% आपको बकाया नहीं सॉरी बचा हुआ आपका आईडी जो कि 2017 से लेकर 2025 तक का है वो भी जुड़ेगा, और जुड़ने के बाद लास्ट में आपकी सैलरी कितनी निकल कर आएगी? 1,24,431 रुपए। अब जिनको 20,000 रुपए सैलरी मिल रही थी और आईटीए यानी कि 233.3% 46,660 रुपए मिल रहा था, अब सब कुछ बढ़कर उनकी सैलरी हो जाएगी 1,24,431 रुपए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने पूरा कैलकुलेशन करके बताया है कि अगर थर्ड पीआरसी फाइनल होती है तो आपको कितना फायदा होगा, अब कितना हो रहा है और बाद में आफ्टर थर्ड पीआरसी कितना फायदा होगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन फिलहाल मैंने बता दिया है। इस कैलकुलेशन से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और अपनी राय जरूर देना कि क्या आपको इतना ही फायदा हो रहा है या फिर मेरी कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, तो फिलहाल इस अपडेट से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।